डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, कुछ इस प्रकार हमारे मानव बॉडी में हमारी बॉडी को संचार करने के लिए या फिर सही रूप से चलाने के लिए, अच्छे से डेवलप के लिए हमें जो है कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि एनर्जी, बिना एनर्जी के हम बोल नहीं पाएंगे, वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, आपको समझा नहीं पाएंगे। ठीक इसी प्रकार होती है। ये सब का काम क्या करता है? ये सब का काम कौन करता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। जैसे कि हमने कुछ खाया, भारी पदार्थ, छोटी पदार्थ, जैसे कि फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ये सब हम खाते हैं। खाने के बाद वो क्या सीधे हमारे स्टोमक में जाती है? नहीं, वह क्या होती है, जब हम कोई भी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ जब हम खाते हैं, बकल कैविटी में लेते हैं, तो बकल कैविटी में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सैलिवरी ग्लैंड इंक्रीज करता है, यानी कि सेक्रेज करता है। सेक्रीज करता है किसको? सलाइवा को। अब ये क्या करता है? सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सेक्रेज कर रहा है, ये हमारे सबस्टांस में मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद ये क्या होता है, हमारे जो यानी कि फूड है उसको थोड़ा सा लसलसा बना देता है। लसलसा बनाने के बाद क्या होता है, जो फूड हम खाए, यानी कि मौत से लिए, मौत के बाद वो यहाँ पे आया, यहाँ के बाद वो एसोफेगस के रास्ते स्टोमक में, स्टोमक में कुछ समय के लिए जमा होती है। स्टोमक में कुछ समय के लिए जमा होती है। जमा होने के बाद हमारे स्टोमक में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है। वह एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं HCl। HCl क्या करता है कि जैसे कि वेस्ट हम खाते हैं तो शुद्ध भोजन तो खा नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे कि हम पानी पीते हैं तो पानी में सिर्फ हम ऑक्सीजन तो नहीं, यानी कि H2O, जैसे कि पानी हो गया H2O, तो क्या हम शुद्ध पानी पीते हैं? नहीं, उसके साथ कुछ वेस्ट भी जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह खाना के रास्ते भी जाते हैं। जैसे हम खाते पीते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल जाते हैं, तो यह HCl क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को साइड करता है, तथा जो हमारे शुद्ध भोजन होते हैं, यानी कि प्योर सबस्टांस होती है, प्योर सबस्टांस को क्या करते हैं, यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि सेंड करती है, भेजती है। यानी कि स्टोमक के बाद हमारी सारी जो प्योर सबस्टांस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होती है? तो हम सीधे लगाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि स्टोमक लगाना, वहाँ पे लगाना हमको है स्मॉल इंटेस्टाइन लगाना। इसके बाद क्या होता है, अब जो वेस्ट, अब ये मान के चलिए वेस्ट बचा, अब ये वेस्ट जो बचा, ये क्या करते हैं, स्टोमक के एक मतलब थोड़ी सी जगह में इसको स्टोर किया जाता है, स्टोरेज के रूप में स्टोर किया जाता है। तथा जो प्योर सबस्टांस था, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए, उसमें मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, तो उसमें क्या होती है, वो होते होते एब्जॉर्ब होती है। प्योर सबस्टांस क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया और ग्लूकोज वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड में मिला देती है, ब्लड में मिक्स कर देती है और हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई कर देते हैं। अब जो कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं कि ये सेंड कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल स्टॉक हुआ रहता है, उसको हम एनस यानी इलियम के रास्ते बाहर स्टूल के रूप में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आखिर हम लोग ह्यूमन बॉडी में फूड सबस्टांस मान लीजिए कि हम कुछ खाए, तो क्या हम कहाँ पे खाए? मुंह में खाए, लेकिन मौत के कौन सा पार्ट में? तो उसका नाम हमें देना है, यानी कि बकल कैविटी। और बकल कैविटी के बाद कहाँ पे आया? ओसोफेगस के बाद क्या है कि गॉल ब्लाडर एक हार्मोन सिक्रीज करती है। उसके बाद हमारे भोजन जो है वो पहुंच जाती है स्टोमक में, स्टोमक से पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ग्लूकोज और प्योर सबस्टांस एब्जॉर्ब होती है और हमारे पूरे ब्लड में मिक्स हो जाती है। और उसके बाद जो बचती है वेस्ट मटेरियल हमारे
लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ते होते हुए इलियम के रास्ते हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है।